पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो या हो जाए, इसकी गुंजाइश लगातार कम होती ही नजर आ रही है। कांग्रेस की सीटों की मांग से तंग आकर ममता बनर्जी ने अकेले बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ममता बनर्जी ने अलायंस के बीचों बीच एक नया तंज कसते हुए एक बात बोली है। उन्होंने कहा है कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से तृणमूल कांग्रेस का टिकट दे दिया जाए। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अब टीएमसी में आने का निमंत्रण दिया। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं। 2022 में आसनसोल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस से किस्मत आजमाया था। किस्मत कनेक्शन कुछ ऐसा रहा, बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को मात देकर शत्रुघ्न सिन्हा यहां से संसद पहुंच गए, यानी जीत दर्ज कर ली। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो 2 बार लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल को विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा। जीतने पर विधानसभा में रहने दिया। लोकसभा सीट खाली करा ली। आसनसोल में बंगाली और गैर बंगाली भाषा वोटर की संख्या लगभग बराबर है। गैर बांग्ला और बाहरी लोगों की अगर बात करें तो दोनों के बाहरी होने के बाद भी ममता ने शत्रुघ्न सिन्हा पर दांव लगाया था। पश्चिम बंगाल में अब चर्चा है कि बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा के जवाब में यहां से बीजेपी फिल्मी स्टार मिथुन चक्रवर्ती को उतार सकती है, लेकिन सिर्फ ये चर्चा है। अग्निमित्रा पॉल तेज तर्रार बीजेपी नेता हैं, लेकिन उपचुनाव में 3 लाख वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा से हार गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन लगभग एक दौर के फिल्म स्टार रहे हैं। दोनों का दौर एक रहा है। कई फिल्मों में साथ काम भी किया, लेकिन ममता बीजेपी के लड़ाई में एक बार फिर से दोनों आसनसोल से आमने सामने होंगे। आसनसोल में स्टार वार भी हो सकता है। ऐसा ही एक स्टार वार हुआ था 1992 में, जब नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस से राजेश खन्ना और बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा की टक्कर हुई थी। तब चुनाव तो राजेश खन्ना ही जीते, लेकिन उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के विरोध में चुनाव लड़ने का इतना बुरा माना कि जीतने के बाद उन्होंने कहा कि जीते जी हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। बोलचाल का व्यवहार तक नहीं रखा। फिल्मी दुनिया में शत्रुघ्न सिन्हा और उस दौर में बीजेपी में आए थे जब बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी। फिल्म स्टार होने के चलते बीजेपी में भीड़ जुटाने वाले स्टार कैंपेनर भी हुआ करते थे। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के फाउंडर मेंबर जैसा दर्जा होता था। शत्रुघ्न सिन्हा का लॉयल्टी के इनाम के तौर पर अटल आडवाणी ने शत्रुघ्न सिन्हा को 1996 में राज्यसभा सांसद बनाया। वाजपेयी सरकार बनी तो स्वास्थ्य मंत्री और शिपिंग मंत्री भी बनाए गए। उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा की उपयोगिता बीजेपी के लिए भीड़ जुटाने वाले नेता के तौर पर थी। 2 टर्म में 12 साल राज्यसभा में बिताने के बाद पहली बार उन्होंने 2009 में होम टाउन पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी में मामला गड़बड़ाने लगा जब दौर शुरू हुआ मोदी और अमित शाह का। 2014 में पटना साहिब से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते भी, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। यहीं से बीजेपी में उनकी चीजें खराब होने लगी। बीजेपी में रहकर शत्रुघ्न सिन्हा सरकार के खिलाफ बोलने लगे। 2019 में पटना साहिब से न चुनाव का टिकट मिला, न राज्यसभा, न मंत्री। मोदी विरोधी नेता की इमेज के साथ साथ कितने दिन टिकते शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी बहुत चर्चा का विषय बन गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने टिकट तो दिया, लेकिन बदले में पटना साहिब की सीट नहीं जीत सके। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा, तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की राह थाम ली। शत्रुघ्न सिन्हा की बुरी तरह से लड़खड़ाती राजनीति पारी ममता बनर्जी ने संभाली। ममता और शत्रुघ्न सिन्हा या बंगाल का कोई कनेक्शन नहीं बनता था, लेकिन ममता बनर्जी ने हिंदी भाषी वोटरों के लिए 2022 के उपचुनाव में आसनसोल से उम्मीदवार बना दिया। उपचुनाव जीतने से शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति दोबारा से चमक उठी और अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस का इंतजार किए बिना वापस लोकसभा चुनाव में उनका नाम ऐलान कर दिया है। लेकिन उनके सामने टक्कर में बीजेपी खड़ा कर सकती है तो मिथुन चक्रवर्ती को, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आप देखते रहिए।